हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर 2 दैट इज़ किंगडम मोनेरा। बेटा लास्ट वीडियो में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। वो किसने दिया था? आर.एच. विट्टेकर ने दिया था। उन्होंने क्या करा था, 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को रखा था। तो जो फर्स्ट जो किंगडम था वो कौन सा था बेटा? वो था किंगडम मोनेरा। अब हम आज बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। बेटा जो मोनेरा किंगडम है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और उसमें क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल एक्वायर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में किंगडम मोनेरा के सिर्फ सेलिएंट फीचर्स हैं और उसका क्लासिफिकेशन है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो कुछ फीचर्स हैं बेटा मोनेरा के, वो एक मिनट हम देखते हैं। मोनेरा जो वर्ड होता है वो किससे डिराइव है? मोनोस से डिराइव है। मोनोस का मतलब क्या होता है? सिंगल। सेकेंड इज प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर। हाँ, ये जो हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में होते हैं बच्चों, वो कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसका मतलब कि उसमें क्या होता है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है और उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। सेकेंड थिंग इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो उनका वो क्या है? सिंगल सेल एक्वायर करते हैं। थर्ड देख लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें क्या है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस मिल रहा है। इसीलिए क्या होता है, जब न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो बेटा सराउंड करने वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसमें क्या होगा? नहीं प्रेजेंट होगा। इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है। फोर्थ इज 9+2 फ्लैजिला अरेंजमेंट। 9+2 फ्लैजिला अरेंजमेंट इसमें पाया जाता है। अब आप लोग ये पूछेंगे 9+2 फ्लैजिला अरेंजमेंट क्या होता है? बेटा उसमें ये होता है कि जो फ्लैजिला होता है उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना वो बाउंडेड होते हैं। आउटर साइड पे जो हैं वो बाउंडेड होते हैं और वो 9 के पेयर्स में होते हैं। ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल जिसको हम क्या कह सकते हैं? प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। वो क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं आउटर साइड में। और लेकिन वो कितने बनाएंगे? 9 पेयर्स ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लेकिन जो सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं या हम प्रोटीन कह सकते हैं, वो अनबाउंड होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। तो ये जो पूरा फ्लैजिला का अरेंजमेंट है इसको क्या बोलते हैं? 9+2 अरेंजमेंट, फ्लैजिला अरेंजमेंट। और ये कहाँ मिलता है? ये मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें मिलते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन प्रोसेस थ्रू बाइनरी फिजन एंड बडिंग। यहाँ पे क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। तो पहले हम बाइनरी फिजन देख लें। बाइनरी फिजन का अगर हम बात करें, ये है सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की और इसमें जो डीएनए है वो प्रेजेंट है। ये क्या होगा? फिर जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होगी? इलोंगेट हो जाएगी। जब बेटा ये इलोंगेट होगी तो क्या होगा कि ये इनवेजाइनेशन या हम कह सकते हैं ग्रुप टाइप का अपीयर हो जाएगा और उसमें क्या होगा? डीएनए जो होंगे वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है ये प्रोसेस क्या होता है? इनवेजाइनेशन या कह सकते हैं ग्रुप डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? फिर ये जो होंगे ये डीएनए सेपरेट हो गया, ये अलग डीएनए बन गया और फिर ये क्या होंगे? दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग, दोनों सेल जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, जिनको हम 2 डॉटर सेल्स भी बोलेंगे। ये क्या है? 2 डॉटर
2 डॉटर सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी फिजन का प्रोसेस हो गया। वैसी सेम सिमिलर चीज़ बडिंग में भी होती है। बडिंग में जैसे पेरेंट बॉडी है, उसमें हल्का सा एक आउटग्रोथ टाइप की निकल आएगी, इमर्ज हो जाएगी। फिर लेटर क्या होगा, जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो सेपरेट आउट हो जाएगी और एक वो सेपरेट इंडिविजुअल फॉर्म कर लेती है। तो ये जो रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है इस किंगडम में, जो ऑर्गेनिजम्स है उनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो किससे होता है, तो बाइनरी फिजन से होता है। सेकंड वन इज द बडिंग, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं इसकी सेल वॉल की। बियर रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल मतलब क्या है, बहुत हार्ड एंड टफ सेल वॉल होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज नॉन मोटाइल, मूव्स बाई बीटिंग ऑफ फ्लैजिला। बेसिकली क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो अगर वो मूवमेंट थोड़ा शो करेंगे तो वो किसकी वजह से करेंगे, फ्लैजिला की वजह से। और वो कभी कभी ग्लाइडिंग सिस्टम भी शो करते हैं। ग्लाइडिंग सिस्टम मतलब जैसे कि शिप फिश लाइक क्या है, जैसे कि एक जो दो बॉडी है वो कॉन्टेक्ट में आ रही हैं और वो धीरे धीरे स्लाइडिंग पोर्शन में मूव कर रही हैं, तो वो ग्लाइडिंग सिस्टम भी शो करते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट भी। और वो किससे मूव करते हैं, फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं, अगर करते हैं तो। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा क्या है, दो तरीके से वो होते हैं। एक ऑटोट्रॉफिक होता है, सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक हमें पता है किस वर्ड से बना है, ऑटोट्रॉफ से बना है। अब ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, वो सेल्फ डिपेंड होते हैं, मतलब कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड, ठीक है, वो सेल्फ डिपेंड होते हैं। अब इसमें बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी जो बच्चों होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट। पहले हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक की। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, देखो फोटो मतलब बेटा क्या होता है, फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट। और ऑटोट्रॉफ्स मतलब सेल्फ डिपेंड, जो अपना फूड खुद बना रहे हैं। तो ये दो वर्ड से बना है, फोटो और ऑटोट्रॉफ। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, जो सनलाइट से फोटॉन्स आ रहे हैं उसकी मदद से ये अपना फूड बनाते हैं। जैसे कि अगर, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब ये फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं या फूड बन रहा है, एनर्जी ले रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि अब इसमें वैसे अगर हम देखें जाए तो फोटोसिंथेसिस का वो रिएक्शन क्या है, 6CO2 + 6H2O gives C6H12O6 + 6 ठीक है बेटा, ये हमारी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और ऑक्सीजन किससे बनती थी इस रिएक्शन में, किस रिएक्टेंट से ऑक्सीजन बन रही है, वाटर से। जब वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है या स्प्लिट हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स, तभी तो ऑक्सीजन बन रही है। तो क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं बन रही है तो इसका मतलब स्प्लिटिंग ऑफ H2O भी नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है। तो यही होता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स की, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही है और यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी नहीं हो रहा है। तो ये अपना फूड किससे बनाते हैं, फोटॉन से बनाते हैं। और किसके कॉम्बिनेशन में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, या हम ले सकते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हम ले लें कोई भी H2S ले लिया हमने, अमोनिया ले लिया, तो इसकी हेल्प से ये अपना फूड बनाते हैं। ये हुए फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो कौन सा है, फोटोट्रॉफ का एक हो गया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, बेटा ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है इसको हम क्लोरोबियम भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? क्लोरोबियम। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं क्रोमैशियम। ठीक है, तो ये दोनों हैं इसके जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ से। कीमो ऑटोट्रॉफ से आप लोग क्या समझ रहे हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ बेटा क्या बना है? कीमो ऑटोट्रॉफ किससे वर्ड बना है? देखो कीमो मतलब ये देखो, अगर हम देखें तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल। और ऑटोट्रॉफ मतलब जो कि सेल्फ डिपेंडेंट, मेक देयर फूड, मेक देयर ओन फूड। तो क्या अगर कीमो ऑटोट्रॉफ बनाया है तो ये क्या मतलब हो रहा है इससे? अगर हम इसको कंबाइन करें कि जो ऑर्गेनिजम्स कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे अपना, या केमिकल रिएक्शंस की वजह से अपना फूड बनाते हैं। वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? केमिकल रिएक्शन से, या उसी से एनर्जी जो है वो ग्रैस्प करते हैं। तो ये क्या हुआ? कीमो ऑटोट्रॉफ। अब इसमें हम बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। एजोबैक्टर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करें हम, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? जो अमोनिया होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्राइट में। और नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रेट में। नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कीमो ऑटोट्रॉफ का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों पे डिपेंड हैं अपने फूड के लिए, ठीक है, दूसरों पे डिपेंड है, उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। अब उसमें क्या है? हेट्रोट्रॉफिक में जो बैक्टीरिया के बहुत सारे हम कह सकते हैं मोड्स हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक जो है वो सब डिवाइडेड है अलग अलग। उसमें पहले हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक के अंदर पहला कौन सा आता है? सैप्रोफिटिक। बेटा सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट किस पे होते हैं? डेड डिकेइंग मैटर पे। मतलब जो भी बेकार या डेड मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, उस पे कौन डिपेंड होता है? सैप्रोफाइट्स डिपेंड होते हैं। अब वो आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो कैसे फूड, मतलब कैसे फूड एक्वायर करते हैं उससे, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। तो वो क्या करते हैं? सर्टेन एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। जब वो सर्टेन एंजाइम जो सिक्रीट होगा तो वो क्या करेगा? डेट्राइटिस। डेट्राइटिस मतलब क्या होगा? डेट्राइटिस मतलब डेड मैटर, डेड डिकेइंग मैटर। डेड डिकेइंग मैटर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? डेट्राइटिस। तो ये जो ये एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं तो उनका काम क्या होता है? ये जो डेड डिकेइंग मैटर है या डेट्राइटिस है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर वो क्या होते हैं? जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके सेल से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर क्या उनको एनर्जी मिल जाती है। तो ये सैप्रोफिटिक की बात कर रहे हैं हम। अब सैप्रोफिटिक के बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट वन इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बच्चों क्या होता है? फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। फर्मेंटेशन भी हेट्रोट्रॉफिक मोड है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं। किस में करते हैं?
सर्टेन कार्बन डाइऑक्साइड में फर्मेंटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है प्यूट्रिफिकेशन। भी इसमें प्यूट्रिफिकेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन होता है। और जब बेटा उसमें जब ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन होता है ना, तो क्या होता है, बहुत फोल स्मेल आती है, हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बैड ओडोर आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड कर रहा है, लेकिन ये कभी कभी क्या हो सकती है, डेंजरस भी हो सकती है। जैसे कि सिट्रस कैंकर है, वो प्लांट लीव्स में हो जाता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो पाया जाता है, और वो क्या करता है, प्लांट लीफ को बेकार कर देता है, विल्ट कर देता है, उसमें होल्स हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो वो सिट्रस कैंकर की वजह से होता है। तो पैरासिटिक कभी कभी जो मोड होता है वो क्या होता है, डेंजरस भी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर नेक्स्ट हम देख लें कि हमारे कौन कौन से प्रोसेस हो गए हेटेरोट्रॉफिक में, फर्मेंटेशन, प्यूट्रिफिकेशन, पैरासिटिक, तो ये जो है वो मेन है। अब हम कॉमेंसिलिज्म की बात करते हैं। कॉमेंसिलिज्म, कॉमेंसिलिज्म में बच्चों क्या होता है कि दोनों मतलब अगर दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कांटेक्ट में हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड भी होगा और उसको वो बेनिफिट होगा, लेकिन जो दूसरे वाले पे कोई भी उस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको कॉमेंसिलिज्म बोलते हैं। तो ये कुछ है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक हमने पढ़ लिया और हेटेरोट्रॉफिक पढ़ लिया। बच्चों मोनेरा में 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट हम अगर बात करें तो आर्ची बैक्टीरिया की, और सेकंड क्या है, बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया ओल्डेस्ट बैक्टीरियाज थे। ओल्डेस्ट बैक्टीरिया का मतलब जब अर्थ पे सबसे पहले जो था इनका इवोल्यूशन हुआ था, आर्ची बैक्टीरिया का। सेकंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स थे। नेक्स्ट इज यूनिसेल्यूलर। यूनिसेलुलर बच्चों मतलब सिंगल सेल था। दे आर क्या था बेटा, एक तो यूनिसेल्युलर था, दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। इसमें कोई भी अगर जो हम बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और सेम हम अगर इस पे यूज़ करेंगे तो ये क्या होंगे, ये सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इनके अंदर रेजिस्टिविटी होती है। नेक्स्ट इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल बेटा पेप्टिडोग्लाइकिन की तो नहीं बनी होती है, वो क्या होता है, एक सिंपली एक पॉलीसेकेराइड कह सकते हैं उसको, या अमीनो एसिड्स का एक लेयर जो है वो सराउंड करती है इसको। हम बात करें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, मतलब एक तरीके से पार्शियली जो होती है पॉलीसेकेराइड से सराउंड रहती है। अब क्या होता है, आर्ची बैक्टीरिया के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका पहला है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या करते हैं, वो मेटाबोलाइज करते हैं किसको, H2 को मीथेन में, CO2 H2 को किसमें मेटाबोलाइज करते हैं, मीथेन में। ओके, सेकंड जो है वो है हमारा हेलोफिल्स। ये जो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, सॉल्ट लवर होते हैं। ये आपको ज़्यादातर सॉल्ट एरिया में मिलेंगे, जैसे हम कह सकते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक में या डेड सी में। थर्ड जो होते हैं वो होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स।
ये क्या होते हैं, एसिड लवर होते हैं, और जहाँ पर टेम्परेचर अबव 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर हम बात करें बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ पर क्या होते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स मिलते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में मिल जाएंगे, और जो ओशंस हैं जो सराउंड करें एंटार्क्टिका के पास जो ओशंस हैं वहाँ भी ये थर्मो एसिडोफिल्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। एक तो आर्ची बैक्टीरिया इसमें मिलते हैं बैक्टीरियाज। अब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, वो क्या डिफरेंट है। बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। मतलब कि यूनिसेल्युलर मतलब क्या है, सिंगल सेल्ड। सेकंड इज प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस मिलता है। उनकी जो सेल वॉल है इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन। और ये क्या होते हैं, ये सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी एंटीबायोटिक्स दी जाएगी तो ये क्या होंगे, तुरंत ही किल हो जाते हैं। इसका बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं हमें, रॉक्स में। वैसे तो हैं ज़्यादा एवरीवेयर, कहीं कहीं भी हम देख लें वहाँ बैक्टीरिया हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ बात करें तो रॉक्स में, वाटर में, सॉइल में बच्चों। और इसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो साइनोबैक्टीरिया की बात करें उसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये ऐसा माना जाता है जब साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व हुए थे तब से ही जो ऑक्सीजन है वो इवॉल्व हुई है। नेक्स्ट अगर हम ले लें बिफिडोबैक्टीरियम की बात करें, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये कहाँ होता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है। तो आज हमने सिर्फ बात करी किंगडम मोनेरा की, उसके सेलिएंट फीचर्स का, उसका क्लासिफिकेशन में उसमें कौन कौन से बैक्टीरियाज मिलते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो है वो समझ आई होगी। एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।